नमस्ते, जय हिंद। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक अपॉइंटमेंट सेटर बन के महीने की इजीली अबव एवरेज इनकम कमा सकते हैं। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगी। जितना बड़ा क्लाइंट आप ढूंढेंगे, जितना बड़ा प्रोजेक्ट आप फाइंड आउट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉफिट होगी। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ क्या होता है अपॉइंटमेंट सेटर। तो बेसिकली इस दुनिया में बहुत सारे फ्रीलांसर्स है और क्लाइंट्स है। और फ्रीलांसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो प्रोजेक्ट ढूंढते रहे, क्योंकि उनके पास पहले से काम करने को बहुत होता है। बट नेक्स्ट प्रोजेक्ट सर्च करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। और क्लाइंट्स को भी ये चाहिए कि कहीं से कोई अच्छे फ्रीलांसर्स उनके पास आ जाए काम करने के लिए, टाइम पे काम कर दे और एक अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट उनको दे। तो बीच में उनका जो गैप है, उस गैप को फिल करता है अपॉइंटमेंट सेटर, जो कि क्लाइंट्स और फ्रीलांसर्स के बीच में अपॉइंटमेंट सेट करता है। इसकी कुछ बेसिक स्टेप्स है जो मैं आपको एक बार थ्योरेटिकली समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके जो भी सोर्सेस है, चाहे आपके जान पहचान वाले हैं, चाहे आपके आसपास ही कोई क्यों ना हो, या सोशल मीडिया के थ्रू, या आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, या आपके रेफरल्स कोई, तो फर्स्ट स्टेप हमारी यही रहेगी, हमें कहीं ना कहीं से लीड जनरेट करनी है। चाहे वो हम किसी भी प्लेटफॉर्म से करें, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। दूसरी चीज, हमें दोनों तरफ कांटेक्ट करना है। फ्रीलांसर को बताना है कि हम आपके लिए इस टाइप का प्रोजेक्ट, इतने बजट का प्रोजेक्ट और इस कंट्री का क्लाइंट लेके आया है। वही क्लाइंट को भी बताना है कि मेरे पास इस क्वालिटी का फ्रीलांसर है, इतना एक्सपीरियंस है उसको। और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ा बहुत अपने बारे में भी बताना है कि आपने पहले कितने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने में हेल्प करी है। और चाहे तो आप एक कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हैं, खुद की वेबसाइट बना सकते हैं इसी के रिलेटेड। साथ ही में बजट डिस्कशन है, तो वो स्टेप बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि आपको सबसे पहले क्लाइंट से बजट पूछना है और फिर उसमें से थोड़ा अपना कमीशन लेके आपको फ्रीलांसर से पहले ही बात करके रहनी है कि आप पर प्रोजेक्ट कमीशन लेंगे, या पर प्रोजेक्ट आपका कोई चार्ज रहेगा, या आपका कोई मंथली चार्ज है कि आप पर मंथ इतना लेंगे और चाहे जितने आप क्लाइंट लाएंगे। बट मैं बताऊं, सबसे बेस्ट जो रहता है वो परसेंटेज बेसिस पे कमीशन पे रहता है, क्योंकि उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी परसेंटेज बेसिस पे कमीशन वाली रखें, और उसके बाद उन दोनों से अपॉइंटमेंट ले ले कि दोनों कितनी बजे फ्री है, फिर उन दोनों की मीटिंग करा दे, और यहाँ आपका काम खत्म हो जाता है। आप क्लाइंट को कन्विंस कर चुके हैं फ्रीलांसर के साथ काम करने के लिए, फ्रीलांसर भी रेडी है काम करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी जॉब पूरी हुई, और जो भी कमीशन बनेगा वो पूरा आपका है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको एक टिप देता हूँ, हो सके तो फॉरेन के क्लाइंट्स फाइनल कीजिए, और अगर आप इंडिया से है तो फ्रीलांसर्स इंडिया के कीजिए, क्योंकि इस केस में आपको सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है और अल्टीमेटली आप ही का प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि कैसे आप ये इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट कंटिन्यूस आप करते रहेंगे, इवन एक दिन में ही आपको रिस्पॉन्स आ सकता है। अगर आप दिन के 30-40 मैसेज भी भेजते हैं, तो ये तो कंफर्म है आपके पास किसी न किसी क्लाइंट का रिप्लाई आएगा ही, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, बूम कर रही है। तो हर किसी को अपनी वेबसाइट बनानी है, ऐप बनाना है, सॉफ्टवेयर बनवाना है, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी है, कुछ भी काम करवाना है, तो आप हर इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। और काम करने वाले फ्रीलांसर्स, उनकी कोई कमी नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू करके बता देता हूँ कि क्या प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ फ्रीलांस डेवलपर। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट पे जाना है, तो यहाँ नीचे जाने पे आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाएगी इसी रिलेटेड। किसी को काम चाहिए होगा, किसी को काम करवाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक क्लाइंट है, इन्हें फ्रीलांस बैकएंड एपीआई डेवलपर चाहिए। यहाँ पे इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख दी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, और यहाँ पे स्किल्स जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेवलपर से। तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो डायरेक्ट डीएम में। और भी ऐसे कई पोस्ट है, ये फिर से एक पोस्ट मिल गया, इन्हें भी वेबसाइट डिजाइनर चाहिए प्लस डेवलपर, वर्डप्रेस, वेबफ्लो, शॉपिफाई। आप कोई भी स्किल के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपको हर स्किल का फ्रीलांसर तो कंफर्म मिल ही जाएगा। यहाँ पे एक और पोस्ट आया है फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर के लिए पीएचपी। तो आप लिंक्डइन पे इजीली पोस्ट ढूंढ सकते हो क्लाइंट की। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत ही अपडेटेड रहे और ट्राई करें कि लेटेस्ट पोस्ट देखते रहे। हर 5-5 मिनट में आप पोस्ट देखते रहे, क्योंकि अगर आप सिर्फ यही जॉब करना चाह रहे हैं अपॉइंटमेंट सेटर की, तो आपको पूरा अपडेटेड रहना है। ट्राई करें कोई और अप्रोच करे उससे पहले आप अप्रोच कर दे, क्योंकि जो पहले रिप्लाई करेगा उसी को क्लाइंट भी जनरली कंसीडर करते हैं। और यहीं पे हमें फ्रीलांसर भी मिल गए। आप देख सकते हैं लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क अगर किसी की प्रोफाइल पे लिखा है, तो मतलब वो काम ढूंढ रहे हैं। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, आपके पास काम है, तो आप इन फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं। और बीच में जो भी कमीशन है आप अपना रख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा आपको सर्च कीवर्ड्स पे भी ध्यान देना है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है कॉलेज में जो iOS डेवलपर है, तो आप iOS डेवलपमेंट के क्लाइंट्स भी ढूंढ सकते हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं आप, बहुत सारी पोस्ट मिल जाएगी हायरिंग के लिए। बस आपको वही कन्विंस करना है कि आपके पास एक ट्रस्टेड फ्रीलांसर है, और आपको पोस्ट के हिसाब से ही फ्रीलांसर को भी ढूंढना है। ट्राई करें कि दोनों एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू पे आए।
और फिर आपको उनकी मीटिंग सेट करवानी है। होपफुली आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको कुछ ही देर में रिप्लाई मिल जाएगा। और भी अर्निंग रिलेटेड, वर्क रिलेटेड आपको रेगुलर अपडेटेड वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।